नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो, पोर्ट टैक्सी और थाने बोरीवली टनल के लॉन्च को फाइनली नई डेट मिल चुकी है और अब डिसाइड ये हुआ है कि इसको 7 अप्रैल यानी कि आज के दिन पर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले डिसाइड ये हुआ था कि इन सभी प्रोजेक्ट्स को 3 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करने में बिजी थे और उनके पास टाइम नहीं था इनको इनॉग्रेट करने का। और दोस्तों यूजुअली इस चीज़ की अब हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे सालों से ऐसे ही हमारे देश में होता चला आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बाद में लॉन्च किया जाता है, पहले पॉलिटिक्स ही आती है। पर अभी खैर जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में अगर मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँ, तो मुंबई मेट्रो की लाइन 2B का पहला फेज़ इनॉग्रेट किया जाएगा। डायमंड गार्डन से मंडाला के बीच में 5.4 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 5 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे। सिमिलरली लाइन 9 पर भी 4.97 किलोमीटर का पहला फेज़ ओपन किया जाएगा। दहिसर से काशीगांव तक 4 मेट्रो स्टेशन इसके ऊपर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई पोर्ट टैक्सी जो कि बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर बनेगी और साथ ही साथ थाने बोरीवली ट्विन टनल को लेकर फाउंडेशन रखा गया है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों नेवल टेस्टिंग को लेकर नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम के अंदर एक नई नेवल टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी बेसिकली डीआरडीओ के द्वारा तैयार की जाएगी और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट लार्ज कैविटेशन टनल फैसिलिटी होगी, जो हाइड्रोडायनामिक रिसर्च में हमारी डीआरडीओ की कैपेबिलिटीज को और एनहांस कर देगी। इसके अलावा इसके बन जाने से फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस भी काफ़ी कम होगी, क्योंकि अभी होता ये है कि जब भी डीआरडीओ कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करता है तो बहुत बार ये देखा गया है कि उसकी क्रिटिकल टेस्टिंग के लिए हमें अभी भी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है और उन कंट्रीज का टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब ये फैसिलिटी विशाखापट्टनम के अंदर बन जाएगी तो ये पूरी की पूरी नीड एलिमिनेट हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान को लेकर है, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी यानी कि पीपीपी-पीएसी के द्वारा इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत पोर्ट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है, जो कि बनाया जाएगा गलेथिया बे के अंदर। और अभी आप कह सकते हैं कि फाइनल रेटिफिकेशन के लिए इसको यूनियन कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट, एक गैस और पावर स्टेशन और एक टाउनशिप को तैयार किया जाएगा। इन सारे प्रोजेक्ट्स में से जो पोर्ट यहाँ पर बनाई जाएगी, जो कि दुबई, सिंगापुर और कोलंबो पोर्ट्स के साथ कंपीट करेगी, वो इसका मेन पिलर होने वाली है और वही प्रोजेक्ट अभी टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 फेज में पोर्ट को तैयार किया जाएगा, जिसकी टोटल कैपेसिटी 11.8 मिलियन टीयूज की होगी। जॉइंट वेंचर का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाएगा, जहाँ पर 55% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन एंटिटीज के पास होगा, जबकि 45% स्टेक स्टेट ओन पोर्ट्स के पास होगा। कुल मिलाकर 48,862 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला प्लेनेटेरियम तैयार हो गया है शाहपुर टाउन के अंदर और इसे लोकल एमएलए के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक प्राइवेट प्लेनेटेरियम है, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। स्पेस एस्ट्रोटेनमेंट प्लेनेटेरियम और ऑब्जर्वेटरी इसका नाम रखा गया है। ओवरऑल 3.5 एकड़ एरिया में फैला है, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट 56 सीटर डिजिटल डोम प्लेनेटेरियम और एक ओपन स्काई ऑब्जर्वेटरी भी सेटअप की गई है, जहाँ पर काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप लगाए गए हैं। स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए ये आप कह सकते हैं कि लर्निंग हब का काम करेगी। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों ईयर बाय ईयर यूपी के अंदर फैक्ट्रीज का नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अभी यूपी सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग यूपी में फैक्ट्रीज का नंबर 32,000 को क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों ये डेटा यूपी के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा सामने रखा गया है, जहाँ पर उनका कहना है कि 2017 के बाद यूपी में फैक्ट्रीज का नंबर काफ़ी तेजी से गिरा हुआ है। 17,841 फैक्ट्रीज ऐड की गई हैं 2017 के बाद और उसमें से 10,895 फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न यूपी में बनी है, 3,526 फैक्ट्रीज ऐसी जो कि सेंट्रल यूपी में बनी है, 3,205 ईस्टर्न यूपी में, जबकि बुंदेलखंड में सिर्फ 215 फैक्ट्रीज बनकर तैयार हुई हैं। हालांकि दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ फैक्ट्रीज यहाँ पर नई तैयार की गई हैं वो बहुत ही छोटी है, जहाँ पर वर्कर्स का नंबर 100 से भी कम है। 3,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वर्कर्स का नंबर 1,000 से लेकर 100 के बीच में है। बाकी 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वर्कर्स का नंबर 1,000 से ज़्यादा है। इनफैक्ट फाइनेंशियल 2025-26 सबसे बेहतर रहा है फैक्ट्रीज के मामले में, क्योंकि फाइनेंशियल 2025-26 के अंदर ही 4,746 नई फैक्ट्रीज यूपी के अंदर ऐड हुई है और उम्मीद यही है कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अगली दोस्त अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बेगमपेट एयरपोर्ट के लिए अंडरपास प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है और अभी आप कह सकते हैं कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके प्रोजेक्ट के साथ में आगे बढ़ सकती है। दोस्तों बेसिकली इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर काम कर रही है, जो बनाया जाएगा पैराडाइज जंक्शन से मिलिट्री डेयरी फार्म रोड के बीच में और इसी एलिवेटेड कॉरिडोर के रास्ते में बेगमपेट एयरपोर्ट भी आता है। और क्योंकि एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के ऊपर से कॉरिडोर नहीं गुजर सकता है, तो एयरपोर्ट के नीचे से एक 600 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाएगा, जो हिस्सा होगा इस एलिवेटेड कॉरिडोर का और उसी को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी अप्रूवल दी गई है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट झारखंड से है,
जहाँ पर दोस्तों स्टार्टअप्स को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक नया इनक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा और इस सेंटर का नाम झारखंड हब या फिर जे हब रखा जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये प्रपोजल झारखंड हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सामने रखा गया है, जहाँ पर इसको इनिशियल अप्रूवल मिल चुकी है। स्टेट में स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए ये इंक्यूबेशन सेंटर काम करेगा, जहाँ पर स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट तो दिया जाएगा, साथ ही साथ इस इंक्यूबेशन सेंटर में आपको एक्सीलरेटर और बूट कैंप प्रोग्राम्स भी स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।